अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब को, जिसका चैप्टर खत्म होने वाला है। और मेरी इतनी सारी किताबें खुली हुई हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। यही है, हाँ। सो ये रिलेशनशिप वाला चैप्टर था, अपने अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, जिसके हम पॉइंटर्स देखेंगे। एंड शिखा इज रीडिंग फॉर अस। शिखा, यू देयर Yes, ऑन द ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Review your actions. First, ignorance of mental and spiritual laws is the cause of all marital unhappiness. By praying scientifically together, you say together. Second, the best time to prevent divorce is before marriage. If you learn how to pray in the right way, you will attract the right mate for you. Third, marriage is the union of a man and woman who are bound together by love. Their heart beats as one, and they moved onward, upward, and Godward. Fourth, marriage does not beckon happiness. People find happiness by dwelling on the eternal truths of God and the spiritual values of life. Then the man and woman can contribute to each other's happiness and joy. या एक सेकेंड, हम थोड़े से समराइज कर लेते हैं इन 4 पॉइंट्स को। पहला वाला लिखा है कि जो भी दो पार्टनर्स हैं उनको साथ में प्रे करना चाहिए। बट आप में से कई लोग बोलोगे, बट माय पार्टनर डज नॉट फॉलो दीज बुक्स, वो तो नहीं करते ये, है ना, तो फिर हम प्रे कैसे करेंगे? डजेंट मैटर। आप अपनी मन की आंखों से सोचो, आपका पार्टनर भी साथ बैठा हुआ है, आप दोनों हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हो ब्यूटिफुली। ठीक है, डजेंट मैटर। हाँ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं बार बार, साथ में प्रे करो, साथ में खाना खाओ और फिर ऐसे करो। लेकिन नहीं होता कई बार, है ना। उस जमाने की बातें अलग थी, इस जमाने की बात अलग है। हर रिश्ता यूनिक होता है और हमको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी हमारा रिश्ता है ना। अगर आपका पार्टनर ये वाली किताब तो नहीं फॉलो कर रहे, है ना, जो भी आपके पार्टनर है, आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, वो तो हमारे सेशंस में नहीं है, वो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बुक को भी नहीं फॉलो करते। और इन्होंने पूरा जो कल वाला पूरा कंटेंट है यही लिखा था कि साथ में प्रे करो, बट नहीं करते, तो इट रियली डजेंट मैटर। हार्मनी होना फैमिली में जरूरी है। और आप अपने प्रेयर्स के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, आप विजुअलाइजेशन में इमेजिन करो कि आपका पार्टनर साथ बैठा हुआ है, आप दोनों प्रे कर रहे हो रात को सोने के पहले, है ना। ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है, विजुअलाइजेशन से आप कुछ भी कर पाते हो, कुछ भी संभव हो जाता है। तो मन से आप हार्मनी में, हार्ट में हार्मनी में रहो, ये ज्यादा जरूरी है। सो दिस, और फिर उन्होंने बताया है कि जिन बच्चों को अपना पार्टनर ढूंढना है, जिन अडल्ट्स को अपना पार्टनर ढूंढ रहा है, जो हमने बताया था, आप में से बहुत सारे लोग हो जो 50, 60, 70s, 80s के लोग हैं, है ना। तो उनको भी अगर वो अभी उनके पार्टनर हो सकता है, दे हैव पास्ड अवे, और तो अगर उनको भी पार्टनर चाहिए या उनको लगता है देयर शुड बी समबडी इन देयर लाइफ टू कम बैक टू, तो वो भी साइंटिफिकली प्रे कर सकते हैं। प्रेयर्स इस चैप्टर में बताई हुई हैं और फिर हमने पोस्ट भी किया था ग्रुप में। तो साइंटिफिकली प्रे करने का मतलब है स्लीपी ड्राउजी स्टेट क्रिएट करना। और वो बहुत लंबी प्रेयर थी, तो वो इनिशियली उसको रीड करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी ऐसी प्रेयर्स होती हैं। सो इन्हीं की प्रेयर थी, जो गॉड फ्लोज थ्रू मी एज हार्मनी, ब्यूटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ट्रू एक्सप्रेशन, राइट एक्शन एंड अबंडेंस, एंड इट इज एज इजी फॉर मी टू बिकम। सो ये सारी चीजें, ये सारी प्रेयर्स अब हमको मुंह जबानी याद हो गई है, क्योंकि जब आप लगातार इसको रिपीट करते रहते हो तो आपको मेमोराइज हो जाती है धीरे धीरे। इनिशियली मैं इसको पढ़ पढ़ के बोलती थी, फिर मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया अपने फोन में, फिर मैं सुन सुन के करती थी। तो पढ़ के सुन के उसके बाद अभी वो मेमोरी में चली गई हैं। अब बिल्कुल मुंह जबानी याद है कि कभी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, मैं फ्लाइट में होती हूँ, एयरपोर्ट्स में होती हूँ, मेरे अंदर वो नॉन स्टॉप चल रही होती है मेरी वाली प्रेयर्स। अब मुझे ना अपने एफर्मेशन के लिए, इसी तरह आपके साथ होगा, ये लंबी सी प्रेयर थी पार्टनर ढूंढने के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल पॉइंटर्स से वाइज मेमोराइज हो जाता है ना। सो इनिशियली आप इसको पढ़ पढ़ के करो, बट ये साइंटिफिकली इन्होंने इसलिए बोला है कि साइंटिफिक तरीका यूज करो इस प्रेयर को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें आप बिल्कुल सीधे बैठो और अल्फा स्टेट में अपने आप को लेके जाओ, दिमाग को शांत करो, गहरी लंबी सांसें लो, तो स्लीपी ड्राउजी स्टेट आई जाएगी। वो क्रिएशन का मोड होता है, जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, आपकी ब्रेन वेव्स बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं, 4 से 5 पर सेकेंड, जब इतनी स्लो हो जाएंगी उसके बाद जब आप पढ़ो, मतलब तो 6 गहरी लंबी सांसें लोगे, उसके बाद आप जनरली अल्फा से थीटा स्टेट में चले जाते हो,
है ना, बस पेट से सांस लेनी है। उसके बाद आप वो पर्ची उठाओ जहाँ पे आपने अपने मैंने ये बोला था कि अपनी हैंड राइटिंग में लिखना। मेरे सारी प्रेयर्स इस तरह से फुलफिल हुई हैं आज तक, है ना। कल मैं दीपा से मिली थी तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखो सारे एफर्मेशन मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, अपने हाथ से लिखती हूँ, फिर उसकी फोटो खींचती हूँ। अगर मुझे उसका वो भी बनाना है, वर्ड फॉर्मेट बना के वो डॉक्यूमेंट बना के मैं अपने अपने वाले ग्रुप में डाल देती हूँ। बट प्रेयर्स जो मैं एफर्मेशंस या प्रेयर यूज कर रही हूँ उसको हमेशा अपनी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ, फिर उसकी फोटो बेशक खींच के मैं अपनी गैलरी में रख लेती हूँ फोन की, ताकि एक्सेसिबल हो, क्योंकि इनिशियली आपको एक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि याद नहीं होती है ना, लंबी लंबी होती हैं प्रेयर्स। तो साइंटिफिकली उस प्रेयर को लगातार आप बोलते रहें, और रिपीटेडली टाइमर 10 मिनट का लगा के, है ना, 10 मिनट का टाइमर लगा के स्लीपी ड्राउजी स्टेट क्रिएट करके आप लगातार बोलते रहो। और जितनी भी बार दिमाग में ऐसी कोई बात है उसके बाद थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर, ये आपका चैंट होना चाहिए। और चैंट आपका बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है कुछ 21-22 दिन के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको सीमेंट करो और ज्यादा करके, एंड देन यू विल सी दैट उसका बहुत अच्छा सा कल्मिनेशन होता है व्हेन यू गेट अ ब्यूटीफुल पार्टनर, है ना। तो इन्होंने यही मैरिज है या जो भी पार्टनर्स हैं आपके जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते हो, है ना, जो भी पार्टनर है आपके, जरूरी नहीं है शादी करना नहीं करना, ये आपकी मर्जी होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जमाना बहुत बदल चुका है। सो जो भी है आपका, तो उसमें दे हैव टू बी बाउंड बाय लव एंड ट्रस्ट होना उनके उनके लिए बहुत जरूरी है। प्लस उनके सारे एक्शन ऐसे होने चाहिए जो खुशी लेके आए, ये नहीं कि चिल्लम चिल्ली हो रही है, तुम ऐसे हो, यूजलेस हो, ये हो वो हो, कुछ काम नहीं कर। सो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। दे हैव टू बी एटलीस्ट वन पार्टनर जो इन सेशंस में है, इट टेक्स वन पर्सन टू चेंज डेस्टिनीज। इसलिए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले करते हो और आपका पार्टनर इस जर्नी में नहीं है ना। 1 इज द मदर ऑफ 10,000, ये सेइंग कोई ऐसी थोड़ी किसी ने बोली थी, ऑब्वियसली इन सबके मायने होते हैं। तो अगर एक जना भी कर रहा है वो अपने घर में बहुत पीस लेके आ सकता है ना। मेरे भी तो बच्चे इस जर्नी में नहीं है, लेकिन मैं हूं ना उस घर में। तो अपने आप आई डू रेडिएट, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो दे लिसन एंड लाइक दे डू रिस्पॉन्ड। फिर मैं ऐसे ही अपने बेटे को बोल रही थी दैट आई जस्ट राइट फॉर द एल्डर वन बिकॉज थोड़ा लॉजिकल है वो। तो कहती है आई एम जस्ट गोइंग टू राइट 5 पॉइंट्स फॉर यू, विल यू रीड देम एवरी डे? ओके फाइन, वट एवर यू डू, वट एवर यू वांट। मैंने कहा नो टेल मी, विल यू रीड इट? ही सेड हाँ हाँ, आई विल रीड इट, लाइक दैट, है ना। हमारी प्रेजेंस की वजह से उनकी लाइफ में भी तो डिफरेंस आता है ना, जो हमारे साथ रहते हैं। लव पीस एंड हार्मनी इट्स प्रिटी मच इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ऑल्सो, प्रेयर थेरेपी के थ्रू। इसीलिए प्रेयर को थेरेपी बोलते हैं, बिकॉज उसका एक तरीका होता है और वो बहुत साइंटिफिक चीज होती है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। Fifth, you attract the right mate by dwelling on the qualities and characteristics you admire in a woman or a man. And then your subconsciousness mind will bring you together in divine order. Sixth, you must build into your mentality the mental equivalent of what you want in a marriage partner. If you want to attract an honest, sincere, and loving partner in life, you must be honest, sincere, and loving yourself. Seventh, you do not have to repeat mistakes in marriage. When you really believe you can have the type of man or woman you idolize, it is done unto you as you believe. The to believe is to accept something as true. Accept your ideal companion now mentally. Eighth, do not wonder how, why, or where will you will meet the mate you are praying for. Trust implicitly the wisdom of your subconscious mind. It has the know how, and you don't have to assist it. Ninth, सेकेंड, वन सेकेंड शिखा। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ ये है कि जो लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं उनको उसका मेंटल इक्विवेलेंट बनना पड़ेगा आपको। वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक, वेरी ऑनेस्ट, वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पार्टनर चाहिए, तो आपको पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा। जैसे आप खुद वैसे बनते हो आप वो वाला पार्टनर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। ओके, ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता है, टोनी रॉबिन्स तो हर सेशन में हमको ये बोलते रहे, है ना। यू ऑलवेज अट्रैक्ट हु यू आर, आप जो हो आप वही अट्रैक्ट करते हो।
आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो कुछ और लेकिन हु यू आर इसमें आप ग्रम्पी कंप्लेनिंग पर्सन हो, तो आप ऐसा ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में, है ना। सो ये बहुत जरूरी होता है दैट बी द मेंटल इक्विवेलेंट ऑफ द पर्सन यू आर। आपको वैसे बनना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद जो भी अब शादी में या पार्टनरशिप में हो सकता है आपकी किसी बात पे कहा सुनी हो गई हो, लड़ाई हो गई हो अपने पार्टनर से, है ना, हस्बैंड की वाइफ से या वाइफ के हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड से, जो भी। सो प्रॉमिस टू योर सेल्फ, बिकॉज आप इस सेशन में हो ना, वो नहीं है अगर, सो यू हैव टू प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। हर बार आप रिएक्ट करते हो, गुस्सा आता है तो उल्टी सीधी चीजें बोलना शुरू कर देते हो, या बैठ के सल करते हो, बैठ के वो रोने शुरू हो जाते हो, विक्टिमहुड में चले जाते हो कि मैं बेचारा बेचारी। ऑल दैट शुड नॉट हैपन। ये सारी चीजें आप अट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में थी, ये आपके कर्मास हैं जो वापस आ रहे हैं। और कर्मा चेंज करना आपके हाथ में है। हमें से बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप कर्मास बदले हैं, और बहुत सारे वेल्थ कर्मा बदले हैं, ट्रैवल कर्मा बदले हैं। तो ठीक है, हम सब एक सेट पैटर्न के साथ जन्म लेते हैं इस जन्म में, है ना, बट कंप्लीशंस करने हैं ना। जो अधूरी चीज थी, रिलेशनशिप की अधूरी चीज थी कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपका अपने पार्टनर के साथ में, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका रिएक्शन था वो अब बदलना चाहिए। वो पैटर्न तो चेंज करो। अभी वो पैटर्न आता हर बार तो कुछ चिल्लम चिल्ली हो रही है, आप भी रिएक्ट कर रहे हो, डा डा डा, ये वो, तो ये नहीं करना है। बी साइलेंट, है ना, एंड से थैंक यू गॉड फॉर एन अमेजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अस। प्रे करो ना उस टाइम, या सिर्फ बोलो थैंक यू, आई लव यू। अगर आप उस नेगेटिव सिचुएशन में सेल्फ हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन में अगर रहे थोड़ी देर भी, तो आप दोबारा से वो झगड़ा इनवाइट करोगे अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो आपके दिमाग में बहुत एक्टिव है। कोई भी चीज अगर आप पास्ट को रिविजिट कर रहे हो बार बार लगातार, आप उसको वापस आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बना रहे हो, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो इसीलिए कभी भी कुछ होता है आप देखोगे, मेंटली न्यूरोलॉजिकली आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा अगर आपने 2 बार उस सिचुएशन के लिए स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया। वो फिर से सिचुएशन हुई, आपने स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया, या आपको किसी चीज का बुरा लगा कि मेरे पास पार्टनर नहीं है अभी, है ना, मेरे साथ ऐसा है, अभी तक मेरे पास पार्टनर नहीं है मेरी तो ऐसे में वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आप हेल्पलेसनेस और विक्टिमहुड में बार बार जाते हो। लेकिन उस वक्त आप एक सेंटेंस बना लो कि मुझे अपने आप को ये बोलना है जब भी मुझे ये वाली फीलिंग आएगी। चाहे आप उसको लिखो, चाहे आप बोलो। आप रोज लिखना शुरू करो 100 बार। 100 बार लिखेंगे तो कुछ 40 मिनट लगेंगे, है ना। कोई भी चीज आपको लिखना है, दैट थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल पार्टनर, सो सिर्फ एक सेंटेंस है, 100 बार लिखने में 25 मिनट 30 मिनट लगेंगे। तो अगर आप लिखोगे तो आप इतनी देर उसमें ड्वेल करोगे ना, दैट थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल पार्टनर, यू विल सी अ वर्ल्ड ऑफ चेंज कमिंग टू योर लाइफ। तो ये बहुत, और फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट इन्होंने समझाया है सरेंडर। सरेंडर करो, है ना। प्रे किया, उसके बाद दोबारा से, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से, अब कब होगा, अब ये अब वो प्रोसेस होने दो। हर चीज में प्रोसेस लगता है। अगर सब जिंदगी में आ जाएगा तो बहुत एरोगेंस आ जाती है। तो भगवान हमारा जो वो है ना ईगो या कुछ ऐसा, उसको पॉलिश करने की वेट करेंगे, तब उसके बाद हमारे पास आएगा वो रिजल्ट, है ना। वो पॉलिशिंग बहुत जरूरी है हमारी, स्क्रबिंग नहीं तो हम फिर से गुस्से वाले इंसान। अगर गुस्सा डोमिनेंट है आपकी जिंदगी में, तो जब तक वो गुस्सा सबसाइड नहीं होगा या चेंज ट्रांसफॉर्म नहीं होगी वो एनर्जी, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। गॉड विल मेक यू गिव यू दोज कंडीशंस जब आप अपनी पॉलिशिंग करो, और उसके बाद हमारे पास वो चीज आती है। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना, द वर्ड सरेंडर, है ना। इस पे इंस्टाग्राम वीडियो बनाया था हमने परसों, अगर आप ध्यान से देखते हो या टाइम निकाल के 1 मिनट का, तो आपको समझ में आएगा व्हाट एम आई सेइंग। जहाँ पे मैंने भगवत गीता से कोट किया था, वहां पे भी यही लिखा हुआ है, सरेंडर वर्ड बहुत जरूरी है। दोबारा से सुनना आज उसको जाके, है ना। जो हमसे होता नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहते हैं, पास्ट में ही रहते हैं। लिटरली हम 90% लोग अभी भी हम पास्ट में रहते हैं, हम ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, पास्ट में ही रहते हैं हम। अब कहाँ से लाइफ क्रिएट करोगे, है ना, पास्ट वाला ही तो लाइफ क्रिएट करोगे दोबारा से। हाँ जी। Ninth, you are mentally diverse when you indulge in peeves, grudges, ill will, and hostility toward your marriage partner.
You are mentally dwelling with error in the bed of your mind. Adhere to your marriage vows. I promise to cherish, love, and honor him or her all the days of my life. 10. Cease projecting fear patterns to your marriage partner. Project love, peace, harmony, and goodwill with your marriage will grow more beautifully and more wonderful through the years. 11th, radiate love, peace, and goodwill to each other. These vibrations are picked up by the subconscious mind, resulting in manual mutual trust, affection, and respect. 12th, a nagging wife is usually seeking attention and appreciation. She is craving for love and affection. Praise and exalt her many good points. Show her that you love her and appreciate her. 14th, in marital problems, always seek expert advice. You would not go 13 to a 13 पॉइंट मिस हो गया है शिखा. Oh, sorry. 13. A man who loves his wife does not do anything unloving or unkind in word, manner, or action. Love is what love does. 14. In marital problems, always seek expert advice. You would not go to a carpenter to pull a tooth. Neither should you discuss your marriage problems with relatives or friends. You should go to a trained person or for counsel. 15th, never try to make your wife or husband over. These attempts are always foolish and tend to destroy the pride and self esteem of the other. Moreover, it arouses a spirit of resentment that proves fatal to the marriage bond. Cease trying to make the other a second edition of yourself. 16th, pray together and you will stay together. Scientific prayer solves all problems. Mentally, picture your wife as she ought to be joyous, happy, healthy, and beautiful. See your husband as he ought to be strong, powerful, loving, harmonious, and kind. Maintain this mental picture, and you will experience the marriage made in heaven, which is harmony and peace. Yeah, thank you, Shikha, for reading. This completes a chapter also, and we will be starting a new chapter from tomorrow. Thank you, ma'am. एंड कल कल से भी जो चैप्टर कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है. इट इज द योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस. इस हैप्पीनेस के से तो परस्यूट में है हम लोग इस जन्म में. पूरी जन्म सिर्फ खुशी मांगते हैं. खुशी कभी कभी किसी चीजों से मांगते हैं तब भी हमें खुशी चाहिए होती है. आपको अगर शादी करनी है तब भी आपको खुशी चाहिए ना उससे. फिर अगर आपको बहुत पैसा कमाना है तब भी आपको उससे खुशी मिलती है, इसलिए चाहिए. वही चैप्टर का नाम है नेक्स्ट. ओके, अबाउट दिस चैप्टर इन्होंने ये लिखा हुआ है तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. तो कहते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम शादी की है वो या तो कोई ट्रेन्ड पर्सन है जिससे आप सीख कर रहे हो गाइडेंस, बस उसको बताओ. आपस में एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है. वो कह रहे हैं कि इट इज लाइक आप एक दूसरे को बता रहे हो. इट्स लाइक आप अपना अपना दांत निकलवाने के लिए कारपेंटर के पास जा रहे हो. दांत निकलवाने तो डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा ना. कारपेंटर तो दांत दांत नहीं निकाल सकता, वो फर्नीचर बनाता है. तो इस तरह कह रहे हैं अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ डिस्कस करते हो, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, देन इट इज लाइक दैट ओनली. और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जो चीज आप बोलोगे वो आप और ज्यादा मैग्नीफाई करोगे अपनी जिंदगी में, है ना. ये चीज उन्होंने बताई है. फिर उन्होंने ये बताया है पतियों पतियों को एडवाइस दे रहे हैं वो जितने भी मेन फोक है यहाँ पे, कि अपनी बीवियों की कभी कभी शो देम लव, है ना. मैन बहुत इजीली सॉरी नहीं बोलते, लेकिन उनको प्यार जताने के अलग अलग तरीके होते हैं. तो जिस भी तरीके से आपको प्यार जताना है प्लीज जताइए. बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और लगातार करना चाहिए. नहीं तो ये जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे. इसलिए हंसते खेलते सबको जीना बहुत जरूरी है. एंड सेम थिंग फिर बीवियों के लिए लिखा हुआ है कि बिल्कुल अपने पतियों को अपना सेकेंड एडिशन बनाने की कोशिश मत करो और उनको माइक्रो मैनेज मत करो. सबकी अपनी जिंदगी होती है. शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है यू आंसरेबल फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट. लव इज फ्रीडम, वो आगे लव का मतलब भी समझाते हैं इसमें. लव इज फ्रीडम. रोंडा बर्न ने पावर बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि लव होता है जब पूरी फ्रीडम है दूसरे इंसान को जो करना है, जो पहने, जो खाए, जो करे, वो उसकी जिंदगी. शादी हो गई इसका मतलब आपने उनकी ओनरशिप नहीं ले ली है. ऐसी कोई डीड नहीं होती है कि हर चीज के लिए आप आंसरेबल हो. हाँ, ऑफ कोर्स आपको अपने घर में पूरा देख सेख के सब करना चाहिए,
बट दैट इज व्हाट इट इज। तो बट रिश्ता अच्छा होना चाहिए, देयर हैज टू बी म्यूचुअल हार्मनी, लव एंड रिस्पेक्ट। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगी से दूसरे पार्टनर के लिए क्या दुआएं जारी हैं और क्या फीलिंग्स हैं और क्या ब्लेसिंग्स है, ये मैटर करता है जिंदगी में भी, रिश्ते में भी, उस पार्टनर के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। सो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू हैव, उसको हो सकता है कि उसमें 90 थिंग्स बहुत गलत है, 10 तो अच्छी है ना। तो उन 10 पे आप फोकस जब करना शुरू कर दोगे और उनसे आप देखोगे कि या आई हैव दिस, यू नो, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, अपने आप वो 90 अपने आप ही ओवरशैडो हो जाएंगे, है ना, उनकी परछाई चली जाएगी आपकी जिंदगी से। ये सब माइंड गेम होता है और ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है। पूरे टाइम हम बहुत वाइनिंग कंप्लेनिंग टाइप के लोग होते हैं। अगर आप बोलते हो, आपको लगता है कि सो एंड सो पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट मी, दैट बिकॉज आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। जिस दिन आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे, सामने वाले के बिहेवियर में आप बदलाव देखोगे। ये नॉर्मल सी चीज है। जिस दिन आप अपने आप को प्यार करोगे, आपका सामने वाला इंसान आप देखोगे कि वो भी आपसे प्यार करने लग जाएगा। और वो ही नहीं, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करेंगे, है ना। तो यही उन्होंने बताया हुआ है कि अपने पतियों को और पति अपनी बीवियों को अपना सेकेंड एडिशन मत बनाओ, है ना। यू हैव टू बी यूनिक। वो पर्सन अलग है, दूसरा अलग है, और बहुत अच्छा लगता है अलग अलग रंग बिरंगे फूल एक गुलदस्ते में जब होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर, इसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि जरूरी नहीं आपका पार्टनर इस वाली जर्नी में हो। सो इट इज एब्सोल्युटली ओके दैट यू कीप प्रेइंग फॉर फैमिली हार्मनी। आपकी प्रेयर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी कि फैमिली बहुत हारमोनियस रहेगी, है ना, बहुत इजी रहेगा सबका रिश्ता, हंसते हंसता खेलता घर परिवार इस तरह से। तो ये आपके थॉट्स होने चाहिए दैट माय फैमिली सो लविंग, सबका म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हेल्थ है, हार्मनी है, मजा आता है साथ में रह के, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत हंसते हैं, सब प्रोग्रेसिव है, सब ग्रो कर रहे हैं। तो नॉन स्टॉप ये आपके थॉट आपके एक्चुअल में बदल जाएंगे विद इन नो टाइम। बस यही हमारा आज का चैप्टर था, यही हमारी स्टडी थी।